नमस्कार, आप देख रहे हैं क्ली न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरों का। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। कृषि कर्ज माफी योजना से देश के 50% किसानों को ही मिला फायदा। देश में किसानों को कर्ज के बोझ से राहत दिलाने वाली कृषि कर्ज माफी योजना काफी चर्चा में रही है। ये दावा किया जाता है कि अधिकांश किसानों को ऋण माफी योजना का लाभ मिला, लेकिन एक ताजा रिपोर्ट में इस योजना को लेकर जो खुलासा हुआ है उससे इसकी सफलता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक देश के महज 50% किसानों को ही कृषि ऋण माफी योजना का लाभ मिल पाया है। भारतीय स्टेट बैंक के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन के मुताबिक 2014 के बाद से जिन 9 राज्यों में कृषि ऋण माफी का ऐलान किया गया था, उन राज्यों में ऋण माफी की इच्छा रखने वालों में से केवल आधे लोगों को ही इसका लाभ मिल पाया। पीएम मोदी आज नौसेना नवाचार और स्वदेशी संगठन संगोष्ठी स्वावलंबन को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को शाम 4:30 बजे डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन संगोष्ठी स्वावलंबन को संबोधित करेंगे। आत्मनिर्भर भारत का एक प्रमुख स्तंभ रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर रहा है। इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री स्पिरिट चैलेंज का अनावरण करेंगे, जिसका उद्देश्य भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना है। नौसेना में 75 नई स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को शामिल करने का लक्ष्य आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में NIIO रक्षा नवाचार संगठन के साथ मिलकर भारतीय नौसेना में कम से कम 75 नई स्वदेशी प्रौद्योगिकी को उत्पादों को शामिल करने का लक्ष्य रखा है। संगोष्ठी का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर प्राप्त करने की दिशा में भारतीय उद्योग और शिक्षाविदों को शामिल करना है। कूड़े की गाड़ी में फेंकी मिली पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ की तस्वीर, हुई कार्यवाही। उत्तर प्रदेश की मथुरा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। दरअसल यह कूड़ा उठाने वाली एक गाड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की फोटो को रखा देखा गया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद नगर निगम ने गाड़ी चलाने वाले कर्मचारी को फिलहाल नौकरी से निकाल दिया है। कूड़े की गाड़ी में पीएम समेत अन्य लोगों की फोटो रखे जाने को लेकर जब लोगों ने निगम के कर्मचारी को रोका और पूछताछ की तो उसने कहा कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये कूड़े में फेंका गया था इसलिए मैं इसे उठा ले आया। मथुरा में कूड़े की गाड़ी ले जाने वाले इस कर्मचारी को पहले कुछ श्रद्धालुओं ने देखा और उसे रोका। स्केटिंग करने वालों के लिए अच्छी खबर, सीएम योगी जल्द देने वाले हैं तोहफा। उत्तर प्रदेश को जल्द रोलर स्केटिंग ट्रैक का तोहफा मिलने वाला है। इससे स्केटिंग करने वाले खिलाड़ियों की ट्रेनिंग आसान हो जाएगी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से स्केटिंग का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे खिलाड़ियों से बातचीत करने के बाद ये निर्देश दिया। अभी ये खिलाड़ी किसी बास्केटबॉल ट्रैक पर तो कभी किसी पार्किंग में या सड़क पर स्केटिंग प्रैक्टिस करते हैं। ये न सिर्फ असुरक्षित है और इसे चोट लगने का खतरा होता है, बल्कि ट्रेनिंग भी ठीक से नहीं हो पाती। मुख्यमंत्री ने इन खिलाड़ियों की मांग पर जल्द ही रोलर स्केटिंग का बैक ट्रैक बनाने का भरोसा दिया है। घर घर तिरंगा कार्यक्रम के लिए यूपी तैयार, घरों में लगेंगे 2.68 करोड़ तिरंगे, योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी में घर घर तिरंगा कार्यक्रम के लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। प्रदेश में कुल 3.18 करोड़ तिरंगे फहराए जाएंगे। 2.68 करोड़ तिरंगे आवासीय घरों में लगाए जाएंगे। एक झंडा गीत जय घोष प्रदेश ने तैयार किया है। उन्होंने कहा है कि युवा पीढ़ी को देशभक्ति के लिए प्रेरित करने तथा देश की सुरक्षा एवं समृद्धि से जोड़ने की हम सबकी जिम्मेदारी है। कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सभी राज्यों की बैठक में ये बात कही गई। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी की अध्यक्षता में हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आजादी के अमृत महोत्सव के विजन को देश में उत्साह और उमंग के साथ पूरा किया जा रहा है। आगामी 11 से 17 अगस्त 2022 तक स्वतंत्रता हफ्ते का आयोजन किया जाएगा। यूपी में रजिस्ट्री के लिए अब नहीं करना होगा लंबा इंतजार, योगी सरकार ने किया ये बड़ा बदलाव। नए विस्तार और पौष इलाकों के क्षेत्राधिकारी वाले उप निबंधक कार्यालय में भीड़ और बाकी पर सन्नाटा है। एक तो जनता को परेशानी और काम में भी गड़बड़ियों की आशंका।
इसमें सुधार के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए योगी सरकार ने समीपवर्ती क्षेत्राधिकारी की व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। तहसील क्षेत्र के किसी एक उप निबंधक कार्यालय में भीड़ होने पर व्यक्ति किसी दूसरे उप निबंधक कार्यालय में रजिस्ट्री करा सकेगा। जल्द ही यही व्यवस्था जिले स्तर पर भी लागू हो जाएगी। स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल का कहना है कि अलग अलग क्षेत्राधिकारी खत्म होने से काम में सुविधा और पारदर्शिता आएगी। इसके लिए पूरे सिस्टम को ऑनलाइन किया जा रहा है ताकि स्वतः काम समानुपात में वितरित हो जाए। विभागीय मंत्री ने रविवार को लोक भवन में पत्रकारों के साथ 100 दिन की उपलब्धता साझा की। सावन के पहले सोमवार पर बवाल, बस की टक्कर से 2 कांवड़ियों की मौत, साथियों ने 7 बसों में लगाई आग। यूपी के अमरोहा जनपद के डिंडोली कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 पर सोमवार सुबह 2 बाइक सवार कांवड़ियों की मौत हो गई। मेरठ रोडवेज बस से टक्कर के बाद दोनों कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई। इससे अन्य कांवड़िये गुस्सा गए और हंगामा कर दिया। इलाके में हजारों की संख्या में भीड़ जमा थी। कांवड़ियों ने जाम कर उत्पात मचाया। गुस्साए कांवड़ियों ने 7 रोडवेज बस में तोड़फोड़ की और कई में आग लगा दी। हादसे की जानकारी होते ही भारी पुलिस संख्या मौके पर पहुंची। पुलिस ने गुस्साए कांवड़ियों को समझाकर शांत करवाया। बताया जा रहा है कि तोड़फोड़ शुरू होते ही आरपी ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। कांवड़ियों ने 2 घंटे तक हाईवे पर बवाल किया और जाम लगाए रखा। हादसे के बाद हंगामे की सूचना पाकर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। कांवड़ियों को हर संभव कार्यवाही का भरोसा दिलाते हुए शांत कराया गया। सिर्फ 7 रुपए रोजाना बचाकर मिल सकती है 60,000 पेंशन, 2 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स का भी फायदा। रिटायरमेंट प्लानिंग करना जरूरी है। बुढ़ापे के खर्चे की चिंता से बेफिक्र होने के लिए रिटायरमेंट प्लान जरूरी है। हालांकि अपनी जमा पूंजी को किसी भी फंड में लगाएं, सुरक्षित निवेश की तरफ कदम बढ़ाएं। सरकार की अटल पेंशन योजना ऐसा ही एक बढ़िया ऑप्शन है। अटल पेंशन योजना पेंशन स्कीम का संचालन पेंशन रेगुलेटर PFRDA करता है। योजना की शुरुआत साल 2015 में हुई थी। हालांकि उस समय से ये योजना असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए शुरू की गई थी, लेकिन अब 18 से 40 वर्ष का कोई भी भारतीय नागरिक इसमें निवेश कर सकता है। अटल पेंशन योजना एक ऐसी सरकारी योजना है जिसमें निवेश आपकी उम्र पर निर्भर करता है। योजना के तहत कम से कम 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 4,000 रुपए और अधिकतम 5,000 रुपए मंथली पेंशन मिल सकती है। इसमें आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपके पास सेविंग्स अकाउंट, आधार नंबर और मोबाइल नंबर होना चाहिए। ध्यान रखें कि आपके पास केवल एक ही अटल पेंशन अकाउंट हो सकता है। देश में कोरोना मामलों में आई बड़ी गिरावट, 24 घंटे में मिली 16,935 नए केस, 51 की मौत। देश में पिछले 4 दिनों से कोरोना के नए केसों में इजाफा देखने को मिला था, लेकिन आज कोरोना केसों में कमी आई है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 16,935 नए मामले सामने आए, जबकि 16,059 लोग डिस्चार्ज हुए और कोरोना से 51 लोगों की मौत हुई। एक दिन पहले देश में कोरोना के 20,528 नए मामले सामने आए थे। इस दौरान 49 लोगों ने कोरोना के कारण अपनी जान गंवाई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में अब कोरोना के एक्टिव केस 1,44,264 हो गए हैं। साथ ही देश में अब तक 4,30,97,510 लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। वहीं 5,25,760 लोगों की कोरोना वायरस से जान जा चुकी है। आज से स्तर तक बढ़ेगा तापमान। मेरठ सहित कई जिलों में झमाझम बारिश ने मौसम का रुख अब बदल दिया है। आज सावन के पहले सोमवार को सुबह की शुरुआत तेज धूप के साथ हुई। मौसम विभाग ने आज भी बारिश की संभावना जताई है। मानसून धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू कर रहा है। गत रविवार को दोपहर से आसमान पर बादल छाए रहे, उसके बाद बारिश शुरू हुई। हालांकि बारिश का ये दौर अधिक समय तक नहीं रहा। मेरठ में सुबह का ये समय 3 बजे हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई। कुछ ही देर में झमाझम बारिश हुई। हालांकि इस बार जुलाई के महीने में हल्की बारिश हुई है। कृषि अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एन सुभाष ने बताया है कि इस बार अन्य सालों की अपेक्षा कम बारिश हुई है। बारिश के चलते फसलों की सिंचाई प्रभावित है। इन दिनों में बारिश का सबसे ज्यादा लाभ धान उत्पादक किसानों को होता है। तो ये रही दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।